हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे जो भाजकों के गुणनखंडों की संख्या है उसमें कितने सम संख्या हैं और कितने विषम संख्या हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, उसी को रिवीजन के साथ साथ इसमें क्या करेंगे, थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। इसमें देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि 24 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 8 है। तो इस तरह से गिन के हम लोग लिख लिए थे और फिर इसका शॉर्टकट ट्रिक भी हम लोग देखे थे कि किस तरह से मतलब सेकंड में हम लोग आंसर ला सकें। लेकिन आज हम लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चन भी ये भी पूछ सकता है कि जैसे देखिए 24 के कुल भाजक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है, कुल भाजक है। लेकिन इसमें पूछ दे कि ऐसा कितना सम संख्या है जिससे कि 24 क्या हो जाए, डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा कितना संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 ऐसा संख्या है जो डिवाइड कर रहा है, वो सम संख्या है। और 2 ऐसा संख्या है जो कि क्या है, विषम है डिवाइड करते वक्त। तो अभी तक हम लोग जो है कुल भाजकों की संख्या निकालने का तरीका इससे पहले वाला वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे नंबर सिस्टम का 13वां पार्ट है, उसको आप लोग जरूर देख लें। ये 14वां पार्ट होने वाला है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो हम लोग गिन लिए कि 24 को ऐसा कौन कौन सा संख्या है जो कि डिवाइड कर सकता है। 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 12 भी और 24 भी। तो टोटल कितना होता है, 8। इसको निकालने का तरीका हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें कितना सम संख्या है और कितना विषम संख्या है, उसको निकालने का तरीका आज हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम साथ साथ में पिछले वाला वीडियो को भी रिवाइज कर देते हैं। देखिए हम सेम क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बनाते समय। अब यहाँ पे देखिए, भाजकों की संख्या अगर बोले तो 24 में कितना था, 8, हम लोग गिन के रख लिए थे। लेकिन अगर बात करें बनाएंगे कैसे, तो 24 को क्या करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। सबसे पहले हमारा क्या है, प्राइम नंबर में उसको तोड़ना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर में अगर आप तोड़ देते हैं तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, 8 गुना 3 कर सकते हैं 24 को। 24 को जब 8 गुना 3 कर दिए तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 8 ही हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 2 पे पावर 3, और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, जो कि एक और खुद से करता है ना। और 3 ये भी क्या है, जब आप इस तरह से तोड़ देते हैं, 3 पे पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखिए, जब इस तरह से आप तोड़ देते हैं तो आप क्या करिएगा कि जो पावर में है उस पे 1 जोड़ देना है। जैसे 3 है तो 3 में 1 क्या कर दिए, जोड़ दिए। यहाँ पे 1 है तो 1 जोड़ दिया, और इस दोनों को क्या कर दिए थे, गुना कर दिए थे। तो कितना आ गया, देखिए 3 1 4, इसका 2, कितना हो गया था, 8 हो गया। ये क्या था, कुल भाजक था। कितना था, कुल भाजक। अब इसमें सम संख्या हम लोग देख चुके हैं 6 और कितना, 2। लेकिन हम लोग ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। देखिए जब आपका इस तरह से प्राइम फैक्टर तो तोड़ना ही है, क्या करना है, प्राइम फैक्टर तो तोड़ना ही है। अब देखिए इसमें सम संख्या कितना है, तो सिर्फ 2 है। क्या है, 2 है। तो 2 के पावर में कितना है, 3 ना है। तो ये जो 3 है, इस 3 को लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसका काम हमारा खत्म हो गया। यानी 2 के पावर अगर सम संख्या निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोग सम संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सम संख्या अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो जो सम संख्या पे पावर होगा उसको ऐसे ही रख देंगे, और बाकी को जिस तरह से हम लोग करते थे, इसमें 1 जोड़ते थे, तो उसको हम लोग 1 जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुना 1 1 2, यानी 6। यानी कि सम संख्या जो है, अब हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि टोटल 8 है और सम संख्या 6 हो गया, तो ये 2 होना चाहिए। लेकिन इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका हम लोग शॉर्ट मेथड से। अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या निकालने का तरीका। तो विषम संख्या निकालने का तरीका हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो सम संख्या पे पावर है यहाँ पे, इसको आपको भूल जाना है। विषम संख्या जितना है, तो विषम संख्या पावर कितना है, 1 प्लस 1, 1 तो अपने मन से जोड़ना है पावर में, तो कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए ये 6 और प्लस 2, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया ना। तो यही आपका भाजकों की संख्या निकल गया।
चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर समझने में तकलीफ हुआ होगा तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा फिर से, और लेकिन आगे वाला क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो आगे वाला क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या है। हम लोग पहले पूरा जो है भाजकों की संख्या निकालना देखते हैं। 720 को ऐसा कितना संख्या है जो कि डिवाइड कर सकता है, तो उसको अगर हम निकालेंगे तो इसको क्या करना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है। यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर टूट गया, 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 1। थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप पीछे वाला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 पे पावर 1 प्लस कर देंगे, यहाँ पे 4 में भी 1 जोड़ देंगे और 5 में भी 1। जब सब में जोड़ते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 2, और सबको करते हैं तो टोटल क्या हो गया 30। लेकिन अब हमको इसमें क्या करना है, सम संख्या और विषम संख्या को देखना है। तो सम संख्या और विषम संख्या, तो इसमें देखिए तो सम संख्या अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सम संख्या। सम संख्या यहाँ पे देखिए सम संख्या ये न है हमारा 2 पे पावर, बाकी सब तो विषम है, तो सम संख्या पे जो भी पावर रहेगा उसको डायरेक्ट लिख लेना है 4। और इस दोनों में जैसे हम लोग किए थे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो अगर आप इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, क्या हो जाएगा, यानी कि सम संख्याओं की टोटल कितना हो जाएगा 24। अब हम लोग विषम संख्या देखेंगे, क्या देखेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या का बात करेंगे तो सम संख्या जो वो है इसको आप भूल जाएंगे, बाद बाकी पे जिस तरह से है करते थे उसी तरह से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 और 1 + 1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 3 दूना 6। देखिए 24 प्लस 6 30 हो गया टोटल। देखिए 30 हमारा निकला हुआ था टोटल, जो हमारा भाजकों की संख्या था। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और अगर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए टोटल कितना निकला है, 60 निकला है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 60, ठीक है, टोटल यहाँ पे निकला है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जिस तरह से उसमें निकालते थे, यहाँ पे 1 जोड़ जोड़ के पावर में, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे भी 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ के निकाल लेते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम और विषम संख्या को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सम और विषम संख्या को देखेंगे तो सम संख्या को निकालते हैं, सम संख्या को, ठीक है। सम संख्या का बात करें तो क्या करना है, जो भी सम है उसके पावर में छेड़छाड़ नहीं करना है। तो 4 है, 4 लिख देंगे, और बाद बाकी जिसमें है जैसे करते थे 1 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, तो उसमें जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 48। देखिए यानी कि 7 जो है आपका भाजक संख्या, उसमें 30 ऐसा होगा जो कि सम संख्या होगा, ठीक है। अब इसमें से आप ये भी कर सकते हैं कि घटा देंगे तो विषम संख्या हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। तो एक हम लोग फिर भी विषम संख्या का देख लेते हैं। ये जो सम संख्या पे पावर था ना, देखिए ये जो सम संख्या पावर था 4 था, तो इस पावर को आपको लिखना ही नहीं है, बाद बाकी यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। तो देखिए 3 + 1 और 2 + 1 क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12। और देखिए 48 और 12 कितना हो गया 7 हो गया ना। और हम देखे थे यहाँ पे 7 क्या है टोटल निकला हुआ था। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, या तो पूछेगा कुल भाजकों की संख्या बताए, या बोलेगा सम भाजकों की संख्या बताए, या बोल देगा विषम भाजकों की संख्या, क्या बोल देगा विषम भाजकों की संख्या बताएं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 1420। यहाँ पे टोटल कैसे निकालते हैं हम लोग देख लिए हैं, 1 में जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 3 और 2, टोटल कितना हो गया 12। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 12 रफ में कहीं पे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सॉल्व अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो सम भाजकों की संख्या अगर निकालें तो सम भाजकों की संख्या, तो सम भाजकों में क्या करना है, पहले सम संख्या खोजना है। सम संख्या इसके पावर में 2 है, इसको सिर्फ छेड़छाड़ नहीं करना है, बाद बाकी में 1 जोड़ देना है, ठीक है।
एक जोड़ देंगे, इसमें भी एक जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, टोटल कितना हो गया 8 हो जाएगा। यानी कि 12 में सम संख्या कितना है 8। ठीक है, अब हम लोग विषम संख्या निकालते हैं, विषम भाजक। ठीक है, आखिर विषम भाजक कितना है उसको हम लोग देखेंगे। तो विषम भाजक में क्या करेंगे, सिर्फ इसको छोड़ देना, इसको भूल जाएंगे, बाद बाकी 1 + 1 और 1 + 1 कितना हो गया 2 गुना 2 4। देखिए 8 और 4 टोटल मिला के 12 हो गया ना। यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, टोटल 12 भाजक संख्या है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाजकों की संख्या निकालना अगर आप सीख जाते हैं प्राइम फैक्टर में तोड़ना, तो आप कुल भाजकों की संख्या निकाल लीजिएगा। कुल आप अभाज्य संख्या का पहले निकाल के कुल भाजकों की संख्या निकाल लीजिएगा, उसमें कितना सम संख्या है वो भी निकाल लीजिएगा, कितना विषम है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको समझने में कहीं भी तकलीफ हो रहा होगा तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत पहले वाला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, इसका कितना हुआ था अभी हम लोग देखे कि यहाँ पे टोटल 48 हुआ था। इसका निकालने का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सब पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देना। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सम भाजक, क्या बोलेंगे सम भाजक कि आखिर सम भाजक कितना है। तो क्या करेंगे, सम संख्या को पहले खोजिए, ये है तो इसके पावर में 2 न है, इसको 2 लिख देंगे। बाद बाकी में जिस तरह से करते थे उस तरह से हम लोग कर लेंगे, 3 + 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4, 8 8 चौका 32। यानी कि 32 ऐसा संख्या है 48 में जो कि सम संख्या हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या, क्या देखेंगे विषम संख्या, विषम भाजक कितना है। तो विषम भाजक को ये जो सम संख्या के पावर है ना इसको छोड़ दीजिए, बाद बाकी को जैसे लिखते तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। तो 1 + 1, 1 + 2 1 और फिर 3 + 1 कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 4। देखिए 2 दूना 4, 4 चौके 16। देखिए 32 और 16 कितना हो जाता है 48 हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए हम जानते थे कि कुल भाजकों की संख्या कितना हो गया 48। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखिए अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखिए जितना भी आभाज्य संख्या था ना, देखिए यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं कि आगे वाला वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। देखिए ये जो हमारा भाजकों की गुणनखंड था है ना, भाजकों की जो संख्या है ये तो निकालना हम लोग सीख लिए। अब इस भाजकों को ऐड करेंगे तब कितना हो जाएगा, यानी कि 24 + 12 + 8 + 6 इस तरह से करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो कैसे निकालेंगे, इसका तरीका क्या है, क्या हम इतना बड़ा जो होगा 48 निकलेगा, किसी का कुछ निकलेगा, तो क्या हम उसको हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते ना। तो उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर भी शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।